हे एवरीवन। सो ये चैप्टर 10 है, लास्ट चैप्टर ऑफ जीरो बुकलेट का। हम लोगों ने आज जीरो बुकलेट ख़त्म कर देंगे। ठीक है, इसमें 15 क्वेश्चंस हैं। तो मैं सोच रहा हूँ तो एक ही वीडियो में ख़त्म कर लें, लेकिन बहुत बड़ी हो जाएगी वीडियो। अगर 10 मिनट से ज़्यादा हो जाएगी वीडियो तो मैं सेकंड पार्ट लेके आऊँगा। ठीक है, तो करते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है। एक मोटर बोट है जो कि स्टील वाटर में ट्रैवल करता है एट ए स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। इट गोज 56 upstream in 1 hour 45 minutes. The time taken by it to cover the same distance down the stream will be। ठीक है, तो स्पीड ऑफ बोट जो है वो स्टील वाटर में कितना है। स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर इक्वल टू कितना है, एक्स मान लेते हैं उसको। तो 36 किलोमीटर पर आवर स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर। ठीक है, अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम इक्वल टू कितना हो जाएगा, 56 अपॉन में 1 + 3/4। 3/4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 56 × 4 अपॉन में 7, यानी कि 32 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि x माइनस वाई इक्वल टू क्या होता है u, और 36 - y इक्वल टू कितना है, 32। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, स्पीड इन डाउन स्ट्रीम कितनी हो जाएगी, स्पीड इन डाउन स्ट्रीम यानी कि d इक्वल टू x + y, यानी कि 36 + 4 यानी कि 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस ऑफ डाउन स्ट्रीम इक्वल टू कितना हो जाएगा, टाइम टेकन टू कवर इन डाउन स्ट्रीम इक्वल टू 56/40, यानी एक सही तीन 2/5 आवर्स, यानी कि 1 hour 24 minute। ऑप्शन सी हमारा सी आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि एक मैन जो है रो करता है स्पीड को 1/2 किलोमीटर पर आवर in still water. If it takes 2 times as long as to draw a distance upstream as to draw the same distance downstream, then the speed of the stream is कितना हो जाएगा। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, स्पीड ऑफ मैन को स्टील वाटर में कितना हो जाएगा, ये एक्स मानते हैं तो 9/2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितना हो जाएगा, y किलोमीटर पर आवर। तो डाउन स्ट्रीम इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9/2 + y, और अप स्ट्रीम इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9/2 - y। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है कि टू इंटू डिस्टेंस अपॉन में 9/2 + y इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में 9/2 - y। ठीक है, तो अगर ये सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9/6 यानी कि 3/2 यानी कि 1.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, क्वेश्चन थर्ड क्या करेंगे। एक मैन जो है वो गोज करता है डाउन स्ट्रीम में विथ ए बोट टू सम डिस्टेंस डेस्टिनेशंस एंड रिटर्न करता है अप स्ट्रीम में टू हिज ओरिजिनल प्लेस इन 5 आवर्स। ठीक है, इफ द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर एंड द स्ट्रीम are 10 kilometer per hour and 4 kilometer per hour respectively, the distance of the destination from the starting place is कितना हो जाएगा। तो स्पीड ऑफ द बोट स्टील वाटर में कितना हो जाएगा, एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ स्ट्रीम वाई कितना हो जाएगा, 4। डाउन स्ट्रीम इक्वल टू कितना हो जाएगा, 14। अप स्ट्रीम इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6। तो और डिस्टेंस मान लेते हैं हम लोग, डिस्टेंस इक्वल टू एम मान लेते हैं, ये डिस्टेंस इक्वल टू एम मान लेते हैं, एम किलोमीटर। ठीक है, तो एम अपॉन में क्या हो जाएगा, 14 प्लस एम अपॉन में 6 इक्वल्स टू 5 आवर्स। ठीक है, तो एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 21 किलोमीटर। ऑप्शन सी हमारे आंसर है। नेक्स्ट, स्पीड ऑफ मोटर बोट जो होता है स्टील वाटर में वो 45 किलोमीटर है। स्पीड ऑफ इफ द मोटर बोट जो है ट्रैवल करता है 6 किलोमीटर लॉन्ग along द स्ट्रीम इन 1 hour 20 minutes, देन द टाइम टेकन बाई इट टू कवर द सेम डिस्टेंस अगेंस्ट द स्ट्रीम विल भी कितना हो जाएगा। तो एक्स जो हम लोगों ने माना स्टील वाटर में कितना, 35 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब स्टील वाटर में हम मैं एक्स मानूंगा स्ट्रीम को। ठीक है, स्पीड को। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड कितना हो जाएगा, 80/1 + 20/60, यानी कि 80 × 3/4 यानी कि 60 किलोमीटर पर आवर होगा डाउन स्ट्रीम। तो एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू कितना होता है, 60 डाउन स्ट्रीम। तो एक्स की वैल्यू कितनी थी, 45 + y इक्वल्स टू 60।
तो वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वाई की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 15 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब अप स्ट्रीम में क्या होता है, अप स्ट्रीम इक्वल टू कितना होता है, एक्स माइनस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 45 माइनस 15, एक्स और वाई पता चलेगा ना 45 में, तो अप स्ट्रीम कितना हो जाएगा 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, अप स्ट्रीम स्पीड, अप स्ट्रीम स्ट्रीम डिस्टेंस, तो 80 अपॉन में 30, यानी कि 8 अपॉन में 3 आवर्स, यानी कि 2 आवर्स 40 मिनट, 2 आवर 40, ऑप्शन सी हमारे से आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक बोट है जो कवर करता है 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम और 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 6 आवर, ठीक है। वाइल इट कवर्स 36 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 6.5 आवर्स, ठीक है। तो स्पीड ऑफ द करंट बताना है हमें। तो 24 अपॉन में एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 36 अपॉन में एक्स प्लस वाई प्लस 36 अपॉन एक्स इक्वल्स टू कितना, 6 आवर्स, ठीक है। तो ये होगा इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा इक्वेशन क्या होता है, 36 अपॉन में एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 24 अपॉन में एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 36 अपॉन में 12 आवर्स, यानी कि ये दूसरा इक्वेशन। तो इस टाइप ऑफ क्वेश्चन में इसमें फैक्टर बनाते हैं 24 और 36 का, और चूज करते हैं कॉमन फैक्टर, मतलब कि जैसे कि 24 अपॉन में एक्स माइनस वाई प्लस 36 अपॉन में 12 इक्वल टू 6 होगा, और 24 अपॉन में एक्स माइनस वाई प्लस 3 इक्वल्स टू हो जाएगा 6। तो एक्स माइनस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 8, और एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 12, ठीक है। तो यहाँ से एक्स और वाई की वैल्यू, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10, और वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। तो वाई कितना 2 किलोमीटर पर, तो धारा की गति ज्ञात की 2 किलोमीटर पर। 6 क्वेश्चन नंबर, एक बोट जो है ट्रैवल करता है 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 6 आवर्स एंड 20 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 4 आवर्स, ठीक है। देन द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ वाटर करंट आर रेस्पेक्टिवली। तो अप स्ट्रीम में कितना होता है, 24 किलोमीटर चलता है 6 आवर्स में, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितनी हो जाएगी, 20 अपॉन में 4, यानी कि 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, यानी एक्स इक्वल टू क्या होता है D+U/2, मतलब 5 4 9/2, यानी कि 4.5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। वाई करंट की स्पीड कितनी हो जाएगी D-U, यानी कि 1/2, यानी कि 0.45 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। 4.5, ऑप्शन बी यहाँ से आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, की स्पीड ऑफ द करंट जो है वो 5 किलोमीटर पर आवर हो गया, और मोटर वो गोज करता है 10 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड बैक अगेन एट टू द स्टार्टिंग पॉइंट 15 मिनट्स, द स्पीड ऑफ द मोटर वॉच इन स्टिल वाटर कितना हो जाए। तो वाई की वैल्यू जो होती है वो स्पीड ऑफ करंट जो होती है वो ये कितना 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो लेट कर लेते हैं कि स्टील वाटर में एक्स हो जाएगा, तो 10 अपॉन में एक्स प्लस 5 प्लस 10 अपॉन में एक्स माइनस 5 इक्वल टू 5/6 के बराबर होगा। अब यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से हमें अगर हम ऑप्शन पुटिंग करते हैं, तो अगर मान लो 25 रखते हैं, और फ्रॉम ऑप्शन सी 25 अगर रखते हैं, तो कितना हो जाएगा 10 अपॉन में यहाँ पे 30 प्लस 10 अपॉन में 20 इक्वल टू 5/6। 30 और 20 एलसीएम होगा, 1 1 0 0 कैंसिल होगा, 1 3 दूनी 6, और ऊपर बचेगा कितना 5, ऊपर 5 होगा ना, तो 5/6 ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। इस इक्वेशन बना के ऑप्शन पुटिंग करते ही हमें आंसर मिल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्या है, द करंट ऑफ ए स्टीम रन एट ए रेट ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। बोट गोज 6 किलोमीटर एंड कम्स बैक एट स्टार्टिंग पॉइंट इन 2 आवर्स, ठीक है। तो स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर बताना है, ठीक है। स्ट्रीम में कितना हो जाएगा, वाई इक्वल्स टू 4 किलोमीटर पर आवर होगा, और स्पीड ऑफ द बोट मान लेते हैं कि एक्स है, ठीक है। और डाउन स्ट्रीम में कितना हो जाएगा x+4, अप स्ट्रीम में कितना हो जाएगा x-4, यानी कि 6/x+4 और प्लस 6/x-4 इक्वल्स टू कितना है 2 के बराबर होगा।
अब फिर ऑप्शन पुटिंग करते हैं। अगर मान लो बी ऑप्शन लेते हैं 8 लेते हैं तो 6 अपॉन में, अगर हम 8 लेते हैं तो 6 अपॉन में 8 4 12 प्लस 6 अपॉन में 8 में 4 या 4 इक्वल टू 2। ये 1/2 होगा, यहाँ पे होगा 3/2। टू टू तीन और एक 4, 4/2 यानी कि दो दो को जो सेटिस्फाई कर, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक मैन जो है कैन रोक करता है 6 किलोमीटर इन स्टील वाटर। स्टील वाटर जहाँ पे लिखे यानी कि ये हमारा वाई हो, स्टील वाटर जहाँ पे दिखे वो हमारा एक्स होगा। ठीक है, 6 किलोमीटर पर आवर। और करंट जहाँ पे दिखे, स्पीड ऑफ द करंट, वो हमारा वाई होता है। ठीक है, 2 किलोमीटर पर आवर। It takes 4 hours more in upstream than in the downstream for the same distance. The distance is, ठीक है, तो अप स्ट्रीम में डाउन स्ट्रीम से 4 घंटे ज़्यादा लेता है। तो डिस्टेंस बनाता है, डिस्टेंस मान लो m मान लेते हैं डिस्टेंस, तो m/4 इक्वल्स टू m/8 प्लस 4 होता है। ठीक है, तो m/4 इक्वल्स टू m+32/8। यहाँ पे m इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 32 किलोमीटर। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बोट जो है कवर करता है 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम में और 18 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में 3 आवर्स में, वाइल इट कवर 36 किलोमीटर अप स्ट्रीम और 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 6.5 घंटे में। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द करंट। ठीक है, तो सेम 18/x+y प्लस 12/x-y और जो है 3 घंटे में। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन क्या बनेगा, ये तो पहला ही क्वेश्चन हो गया। दूसरा ही क्वेश्चन क्या बनेगा, 24/x+y प्लस 36/x-y और ये कितना हो जाएगा, 13/2। ये दूसरा इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, तो डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस और अप स्ट्रीम डिस्टेंस, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो x+y जो है वो 12 आ जाएगा और x-y जो है वो 12 आ जाएगा और x-y जो है वो 8 आ जाएगा। ठीक है, तो बोथ इक्वेशन सेटिस्फाई, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12 में से 8 गया 4/2, 4/2 यानी कि 2 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन सी हमारा सी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करते हैं और थोड़ी सी बातें भी करेंगे। टिल देन, लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय।